बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप तमाम का मैथ्स फ्रेंड रईसुद्दीन काजी फिर एक मरतबा आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल काजी आर पर आप तमाम को वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आप लोगों ने मेरा इससे पहला वीडियो NTS एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से देखा होगा, और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, ताकि वो इस वीडियो को ज़रूर देखें कि किस तरह से NTS एग्ज़ाम के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी डिटेल मालूमात मैंने NTS के इस वीडियो पार्ट 1 में दी है। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि NTS एग्ज़ाम्स किस तरह से कंडक्ट होता है, किस तरह से NTS एग्ज़ाम ली जाती है, पेपर पैटर्न किस तरह होता है, सिलेबस क्या होता है, मार्क वगैरह कितने होते हैं पेपर्स के, और इसी के साथ साथ इसमें रिज़र्वेशन किन किन कास्ट कैटेगरीज़ को कितने % रिज़र्वेशन दिया गया है, और इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के बाद स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। तो इन तमाम बातों को जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो एंड तक देखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप तमाम को इस एग्ज़ाम्स के ताल्लुक़ से और मज़ीद मालूमात मिलेगी किस तरह से आप इसकी तैयारी करें। तो आज का मेरा ये वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर NTS एग्ज़ाम। तो स्टूडेंट्स, हमारे इस वीडियो को एंड तक आप देखें। फिर एक बार बता रहा हूँ, और इसे शेयर करना और ना भूलें, इसे लाइक करना ना भूलें, और जो पहली मरतबा हमारा इस YouTube चैनल पर जॉइंट हुए हैं उन तमाम ऐसे स्टूडेंट्स से, पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस YouTube चैनल काजी आर को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि ऐसी मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए स्टूडेंट्स, टॉपिक की तरफ आते हैं। इस टेबल की मदद से समझते हैं। जो पहला स्टेप है NTS एग्ज़ाम का स्टेट लेवल का, जो 13 दिसंबर 2020 को होने वाला है, इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है मैट, जिसको कहते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको उर्दू में आप ज़हनी आजमाइश की जांच कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपने 5th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में देखा होगा कि एक पेपर जो होता है वो मेंटल एबिलिटी का होता है, बस उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ जाता है मैथ। स्टूडेंट्स, ये तजुर्बा देखने में आया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ के पेपर में स्कोर करते हैं। ये अच्छा पेपर है, स्कोरिंग पेपर है। इससे आपकी ज़हनी आजमाइश की, मेंटल एबिलिटी की जांच होती है। 100 क्वेश्चन MCQs फॉर्म में होते हैं, मल्टीपल चॉइस मुतबादिल सवालात होते हैं। एक क्वेश्चन, नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको किसी एक ऑप्शन को टिक करना है। याद रखिए कि आप कोई 2 ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप कोई 2 ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और उसमें से अगर कोई एक आंसर भी आपका सही है, तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, एट अ टाइम एक ही आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जो आपको आंसर शीट दी जाएगी, OMR शीट, तो उस पर आपको पेंसिल से नहीं बल्कि ब्लैक इंक या ब्लू इंक वाले बॉल पेन से सर्कल्स को भरना है, और सर्कल्स को पूरा भरना है। सर्कल को भर सकते हैं, पूरा सर्कल को भरें, तभी वो आपका आंसर काउंट होगा। स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखें। मैं अगले वीडियोस में भी आपको किस तरह से सर्कल भरना, ये मतलब आंसर शीट के जितने भी सर्कल्स आप किस तरह से, किस पेन की मदद से भरेंगे ताकि आपका टाइम सिक्योर हो, टाइम बचे, इसके ट्रिक्स भी मैं आपको आगे बताता रहूँगा। तो चलिए, मैथ का पेपर, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ज़हनी आजमाइश की जांच, 100 MCQs क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, मिस एक क्वेश्चन को 1 मार्क है। टाइमिंग देखिए, 10:30 से 12:30 बजे तक ये पेपर होगा। 2 घंटे का टाइम, मतलब कि 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स। और एक ख़ास बात कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग। Those students who are preparing for NTS exam state level for which will be conducted on 13th of December 2020. Students, keep in mind that you have to appear for this exam. So first paper will be math, mental ability test, 100 MCQs questions, 100 marks,
ड्यूरेशन 10:30 to 12:30 means 2 hours 120 minutes एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग उसको कहते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल इस पेपर में 100 में से 50 मार्क्स लिए हैं और आपके 10 क्वेश्चंस गलत हो गए हैं तो एक क्वेश्चन को 1/4 मतलब कि 2.5 मार्क्स आपके 50 मार्क्स में से कट हो जाएगा। ऐसा नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरा पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है जिसको सेट कहते हैं, स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट। मतलब कि आपका 9th और 10th का, ख़ास बात की ये जो एग्ज़ाम है 10th स्टैंडर्ड में आप दे रहे हो, लेकिन 9th और 10th के टोटल सिलेबस पर ये पेपर होता है सेट का। टोटल सिलेबस मीन्स आपका सोशल साइंस, जनरल साइंस और मैथ्स। तो 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन, ड्यूरेशन वही 2 आवर्स का है, 1:30 1:30 बजे से 3:30 बजे तक 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम है, ऐसा आप समझ के चलें। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है। तो आपको इस स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स का पैटर्न समझ गया हो। देखिए जो पहला पेपर है मैथ का, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। तो सीरीज़ होती है जिसको उर्दू में सिलसिला कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़, नंबर्स की सीरीज़ और मिक्स सीरीज़, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। एनालॉजी के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपने 8th और 5th स्टैंडर्ड के स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में मेंटल एबिलिटी का पेपर देखा होगा, यही क्वेश्चंस होते हैं। मिरर इमेज जिसको हम आईने का अक्स कहते हैं, वाटर इमेज पानी का अक्स, वेन डायग्राम और नाते संबंध रिलेशंस पर क्वेश्चंस होते हैं। तो मेंटल एबिलिटी का जो पेपर है ये स्कोरिंग पेपर है। जो ट्रिक्स हैं किस तरह से इसके क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं वो अगले वीडियोस में मैं आपको इसके ताल्लुक से बताऊंगा। अभी यहाँ बता दूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसकी ट्रिक्स मैं अभी इस वीडियो में नहीं लेकिन अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। स्टूडेंट्स अब दूसरा पेपर देखते हैं सेट का। सेट का जो पेपर है उसका सिलेबस आपको बोर्ड पर मैंने समझाने की कोशिश की है एट अ ग्लांस। इसमें 3 टॉपिक होते हैं, सोशल साइंस यानी समाजी साइंस, जनरल साइंस और मैथ्स यानी कि उर्दू में कहते हैं रियाजी। ये है साइंस। तो स्टूडेंट्स सोशल साइंस 40% सेट पेपर में 40% सोशल साइंस होता है। इस मतलब कि 40 क्वेश्चन सोशल साइंस के होंगे जिसमें हिस्ट्री के 16 क्वेश्चन, सिविक्स यानी शहरियत के 8 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 16 क्वेश्चन। इसी तरह जनरल साइंस ये भी सेट के पेपर का 40% जनरल साइंस होता है, मीन्स 40 क्वेश्चंस जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फ़िज़िक्स तबैयात के 13 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री कीमियात जिसको उर्दू में कहते हैं इसके 13 क्वेश्चन और बायोलॉजी शॉर्ट में बायो भी लिखा जाता है, हयातियात उर्दू में कहते हैं, इसके 14 क्वेश्चन। इस तरह से जनरल साइंस के टोटल 40 क्वेश्चन, इस 40% जनरल साइंस होता है। मैथ्स रियाजी इसके 2 पार्ट होते हैं, अलजबरा और ज्योमेट्री। अलजबरा के 10 क्वेश्चन और ज्योमेट्री के 10 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स कुछ भी मुश्किल नहीं है। और एक ख़ास बात कि ये जो पेपर है NTS का स्टेट लेवल का, ये 7 लैंग्वेजेस में होता है। मतलब कि गुजराती ज़बान में भी पेपर आता है, उर्दू ज़बान में भी आता है, मराठी ज़बान में भी पेपर आता है, तेलुगु में भी पेपर आता है और हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बायलिंगुअल यानी कि इंग्लिश और उर्दू, एक क्वेश्चन जो उर्दू ज़बान में भी लिखा होगा और वही क्वेश्चन इंग्लिश में भी होगा, तो इससे आपको आसानी होती है। इसलिए आप कोशिश करें, उर्दू मीडियम के भी हैं तो आप इंग्लिश की इस बुक MTG पब्लिकेशन की NTS की बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बात है रिज़र्वेशन की कि जो स्टूडेंट्स 10th क्लास के इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं उनकी किस कास्ट से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स को कितने % रिज़र्वेशन है। शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स को 15% रिज़र्वेशन है। शेड्यूल ट्राइब्स को जिसको ST कहते हैं 7.5% रिज़र्वेशन है। अदर बैकवर्ड क्लास OBC इनको 27% रिज़र्वेशन है। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट्स होते हैं इनको 10% है और फिज़िकली हैंडीकैप्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं
उनको 4% है। देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स भी, यानी SC और ST स्टूडेंट्स 40% मार्क्स लेते हैं तो वो पात्र माने जाते हैं, क्वालिफाई होते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए। मैं स्टेट लेवल के इस NTS एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, मतलब फेज़ फर्स्ट जो स्टेट लेवल पे होता है, जो 13 दिसंबर को इस साल होने वाला है स्टूडेंट्स। और आप देखिए कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जिसको जाति प्रमाण पत्र भी कहते हैं, तो आपको उसको अपलोड करना है नवंबर तक। 10 नवंबर तक आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट www.mscepune.in इस वेबसाइट पर, या www.scholarshipexam.in इस वेबसाइट पर भी आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। डेट याद रखें 10 नवंबर। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हैं तो आपको कास्ट कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा, आप ओपन कैटेगरी में ही कंसीडर किए जाएंगे। ख़ास तौर से EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स जिनके पास EWS का इनका सर्टिफिकेट नहीं बना है, वो अपना सर्टिफिकेट ज़रूर बना लें। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 25 अक्टूबर है। 25 अक्टूबर से पहले फॉर्म भर लें और फिर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की तैयारी में लग जाएं और 10 नवंबर तक आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। स्कॉलरशिप, इस एग्ज़ाम में नेशनल लेवल में जो बच्चे, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में जो राष्ट्र लेवल पर परीक्षा होती है, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट्स जून में नेशनल लेवल की NTS एग्ज़ाम होने वाली है। उस एग्ज़ाम में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनको 11th-12th में पर मंथ 1250 रुपये 1250 रुपीज़ स्कॉलरशिप मिलेगी। ग्रेजुएशन BA BSc BCom एंड अदर्स, इनको पर मंथ 2000 रुपीज़, हर महीना 2000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। और पोस्ट ग्रेजुएशन मीन्स को MSc MA के स्टूडेंट्स को पर मंथ ये भी 2000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। और PhD, अगर आपको PhD को 4 साल क्यों ना लग रहे हो, तो एज़ पर UGC नॉर्म, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के उसूल ज़वाब्त के मुताबिक पर मंथ यहाँ भी स्कॉलरशिप दी जाती है। तो स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम स्कॉलरशिप, लेकिन आप ध्यान रखें, उस वक्त मिलती है स्टेट लेवल का एग्ज़ाम पास होने के बाद। जो आप नेशनल लेवल के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होंगे, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम 2021 के जून में कंडक्ट किया जाएगा और फिर उस एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई होते हैं मेरिट लिस्ट से, तो फिर आपको मीन्स 11th-12th के 2 साल, ग्रेजुएशन के 3 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल और PhD के 4 साल, इस तरह आप टोटल कैलकुलेट करें तो 11 साल आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं और अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये सिर्फ एग्ज़ाम स्कॉलरशिप ही के लिए नहीं, बल्कि मैं तो आपको कहूँगा कि जिनका ख्वाब एक IAS IPS ऑफ़िसर बनना है, वो इस एग्ज़ाम के ज़रिए से अपने आप को चेक करें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, ताकि ग्रेजुएशन के बाद जब आप IAS एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर हों तब आपको आसानी हो। काउंसिल ऑफ करता है। तो स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, NTS के बारे में आपको मालूमात कैसी लगी, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस YouTube चैनल काजी RR को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।